करते हैं दोस्तों। स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। और दोस्तों, जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना, हमारे सभी साथी शेयर भी कर देना। दोस्तों, ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम निरंतर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, भक्ति काल के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, दोस्तों हिंदी साहित्य के ये वाले नोट्स हैं, गद्य और पद्य साहित्य वाले, इनको देख लो के बाद। ये आपका दोस्तों पद्य साहित्य है और ये गद्य साहित्य है। ये नोट्स जिनको भी मंगवाना है वो मात्र 1600 रुपए में मंगवा सकते हैं। ठीक है, और जिनको ये तीनों मंगवाना है, तीनों 2100 रुपए में मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और केवल अगर 3000 MCQ की मंगवाना है तो ये 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, संपर्क करना है। जिनको एडमिशन लेना है 12 महीने के लिए 1500 में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों अभी भी। ठीक है, और सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। नोट्स मंगवाने के लिए नंबर दिया है, सभी साथी संपर्क करेंगे। नोट्स जिनको मंगवाना है हिंदी साहित्य के लिए, TGT, PGT, MP, टेट आदि एग्जामों के लिए, इस नंबर पे संपर्क करना है। ठीक है, और ऑर्डर कर देना। ये नोट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे नोट्स आप सभी साथियों के लिए छप करके आ गए हैं। सभी साथी ये नोट्स आप अपने मंगवा सकते हैं। हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और TGT, PGT वाले साथी इस कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी साथियों के लिए बताना है कि भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, सभी लोग चयन करें और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें सभी साथी। ठीक है, ये सेशन आप लोगों के लिए निरंतर रखा जाता है दोस्तों, सभी साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करवाई जाती है। चयन करना है कि भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। कहां मिलता है बताइए फटाक से। श्वेता श्वेतर उपनिषद में, छांदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर कठोपनिषद। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी साथियों से और सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कथन पूछा गया। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन बताइएगा जल्दी से। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अनिता जी, बलजीत जी, संजय जी बताइए, इंडियंस जी, वंदना, संध्या कुमारी जी, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर है कि सर ये कथन है शुक्ल जी का। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी, शुक्ला दादा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है, भक्ति को बिजली की चमक के समान किसने बताया? बिजली मैंने आपको कल बताया था, कथन भी बताया था। बिजली गिरी रे वहां बिजली गिरी, है ना। तो बिजली की चमक के बाद यहां पर बताना है, जल्दी से चयन करिए फटाक से, रेगुलर, है ना। भक्ति काल को बिजली की चमक के समान किसने बताया है? रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, स्मिथ या फिर जॉन गिलक्राइस्ट ने। चयन करिए जल्दी से। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों ने बताया कि सर बिजली गिरी, यानी कि उत्तर चला जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। बिजली गिरी से ग्रियर्सन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग बताएंगे भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने कहा? नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिभा जी, तनु जी, शानदार क्वेश्चन। और शेयर कर दो अपने साथियों तक। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से सभी साथियों को जुड़ना है। जिनको एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर ना करें, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने कहा है? ईसाईयत की देन किसने कहा? 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर भक्ति काल को ईसाईयत की देन कहा है किसने? ग्रियर्सन ने।
ग्रियर्सन ने कहा है, ग्रियर्सन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले विद्वान कौन है? शानदार क्वेश्चन, 5 नंबर का। चयन करिए। जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, तो सभी लोग मंगवा सकते हैं। ठीक है, हाँ बताइए प्रीति जी, केएम जी, निशा जी, भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले विद्वान कौन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को आंसर जा रहा है कि सर भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान है कौन? 5 नंबर में घा यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों इस्लाम का आक्रमण बताया है ना। ये आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा है? पराजित मनोवृत्ति से। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पराजित मनोवृत्ति से किसने जोड़ा है? रेखा जी, उत्पल जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, किसने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहां पर उत्तर हो जाएगा शुक्ल जी। शुक्ल जी ने पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा, ये नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल न्यू, जो भी हमारे साथी हैं बिल्कुल उनका स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि इस्लाम भी ना आया होता तो भी साहित्य का 12 यानी वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये कथन बताना है 7 नंबर में। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 यानी वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये कथन बताना है, चयन करना है। आरती जी, बलजीत जी, निशा जी, चयन करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गुलाब राय या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और निरंतर इससे जुड़ना है। और टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर भी आपकी एक क्लास आने वाली है दोस्तों। कितने पर? 9:45 पर। 9:45 पे आने वाली उस क्लास से भी आपको जुड़ना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 यानी वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वेरी गुड, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? स्वाभाविक विकास बताना है। चेतन बाबू जी बताइए। चेतन बाबू जी आ गए हैं। मोटिवेशनल जी बताएं, चयन करिए। अंशिका जी, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? स्वाभाविक विकास बताना है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है। गीता देवी जी, 8 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक भी कर दो। 8 नंबर का क्वेश्चन बताना है। सभी का आंसर है कि सर भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्योंकि स्वाभाविक विकास है और स्वाभाविक विकास तो हजारों बार होगा। स्वाभाविक विकास कैसे होगा? हजारों बार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, संत मत के प्रवर्तक कौन है? संत मत के प्रवर्तक बताना है। जल्दी से चयन करिए। राइट आंसर है, फटाफट से बताइए। चयन करना है। संत मत के प्रवर्तक कौन है? संत मत के प्रवर्तक हैं। यहां पर आप कमेंट में जो आपको प्रश्न दे रहा है इसका उत्तर बताइए। यहां वहां की बातें मत करिए। यहां पर जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो संत मत के प्रवर्तक कौन है? कबीर हैं, रैदास हैं, नानक हैं या फिर ज्ञान देव हैं? संत मत के प्रवर्तक। और संत मत के प्रवर्तक यानी कि 9 नंबर में तब आपका राइट आंसर जाता कि सर संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर। कौन माने जाते हैं? कबीर माने जाते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है और यही क्वेश्चन आया था पंजाब मास्टर कैडर में। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। कबीर की माता का नाम क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। कबीर की माता का नाम बताना है। दीपक जी बताइए। नीरू, नीमा, लोई या फिर लोना? कबीर की माता का नाम। कबीरदास के बारे में सभी को पता है, तो सभी लोगों ने बताया कि सर 10 नंबर का क्वेश्चन है और इनकी माता का नाम था नीमा, यानी बी नंबर नीमा आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जा रहा है
अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कबीर किसके समकालीन थे? 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसके समकालीन थे कबीर? कबीर किसके समकालीन थे? 11 में राइट बताना है। बाबर के थे क्या, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर औरंगजेब, या सिकंदर लोदी के समकालीन थे? तो चयन करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से, ठीक है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी कर लेंगे। तिर्की गुरु सुमित जैन वाले यूट्यूब चैनल से भी सभी को जुड़ना है। कबीर किसके समकालीन थे क्वेश्चन पूछा गया, तब आपका उत्तर है कि सर कबीर जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी आपका बहुत ही सही आंसर है। निम्न में से कौन अद्वैतवादी संत कवि नहीं है? अद्वैतवादी संत कवि कौन नहीं है? कबीर, नानक, दादू, या फिर मलुकदास? अद्वैतवादी संत कवि कौन नहीं है? अद्वैतवादी संत कवि कौन नहीं है? 12 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर में, और 12 नंबर में अद्वैतवादी कौन नहीं है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते, लगभग सभी को पता है। अब यहां पर पूछा गया है, जल्दी से चयन करिए, जल्दी से फटाक से बताइए, राइट आंसर बताना है ना। यहां पर 9 वाले उत्तर में कौन बता रहा है? 9 वाले उत्तर में क्या होगा? संत मत के प्रवर्तक कबीर को ही माना जाता है। उत्तर प्रश्न आ चुका है एग्जामों में। कबीर के माता का नाम क्या था? तो नीमा। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी है। अद्वैतवादी संत कवि कौन नहीं है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, और 12 का आपको पता है कि जो नानक है, नानक, ये अद्वैतवादी संत नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित हैं? 13 नंबर का क्वेश्चन है। अर्चना जी, प्रतिमा जी, सभी लोग बताइए। न्यू एकेडमी जी, कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित हैं? योग साधना से कौन प्रभावित है? बताइए अनामिका जी, चयन करिए और शेयर भी कर दो दोस्तों। जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है, 3000 एमसीक्यू की ये बुक है, लगभग 3000 एमसीक्यू बुक है, कथन भी है इसमें, है ना। जिनको भी मंगवाना है 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। आज ही संपर्क करना इसको, घर पर मंगवाना हो तो, ठीक है। और 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता, योग साधना से दोस्तों प्रभावित थे कौन? कबीर। कबीर थे प्रभावित, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी यहां पर स्क्रीन पर है कि भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना है? 14 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? 14 का उत्तर, वीडियो को लाइक करिए। और 14 में सभी लोग बता रहे हैं कि दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना है? भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना है? रतिपाल जी चयन करो, और सभी लोग बिल्कुल शानदार आंसर बता रहे हैं कि सर दक्षिण भारत से आया हुआ माना है कौन ने? शुक्ला दादा, शुक्ला जी, शुक्ल जी याद कर लेना। बी नंबर, बी नंबर आपका सही है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? 15 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं। अब इनके बारे में चयन करिए कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर आखिर कहा किसने है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद ने, ग्रियर्सन, या फिर गुलाब राय ने? किसने कहा है? एक अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? 15 नंबर का क्वेश्चन है। और वाणी का डिक्टेटर तो बोले सर हजारों लोग बोलेंगे, हजारों लोग बोलेंगे कबीर को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उसके बाद कबीर की जीवनी का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं है? किस ग्रंथ में नहीं है? और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है? सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका जवाब जल्दी से दो फटाक से। राइट आंसर है कबीर की जीवनी का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं है? तो 16 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। सभी लोगों ने आंसर लगाया है कि सर कबीर के अनंत, चयन करिए जल्दी से राइट आंसर। तो नावादास के भक्तमाल में, अनंत की कबीर में, आईने अकबरी में है, गाथा सप्तशती में नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका जो डी नंबर है 16 नंबर का, 16 का डी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है साकी, साकी शब्दी देहरा दोहरा कही कहनी उपखान। इसकी पंक्ति बताना, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति चयन करिए जल्दी से, ये पंक्ति किसकी है। साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, कही कहनी उपखान, ये पंक्ति को चयन करिए। बहुत ही अच्छी पंक्ति पूछी गई और इस पंक्ति में 17 नंबर की पंक्ति में सभी लोगों ने लगाया कि सर साकी शब्दी देहरा, है ना। 17 में भगत निरूपई भगत कलि निंदहि वेद पुराण, ये पंक्ति पूछी गई है और बहुत ही शानदार पंक्ति पूछी गई दोस्तों आपसे। सभी लोग राइट आंसर बता रहे हैं 17 नंबर में कि सर ये पंक्ति तो तुलसीदास जी की है, निंदहि वेद पुराण। बी नंबर आपका सही है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक चयन कर लीजिए। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, राघवानंद हैं, रामानंद है, रामानुजाचार्य हैं या फिर अनंतानंद हैं, कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि रामावत संप्रदाय के, तो आपका उत्तर है कि सर रामानंद लगा दो, बिल्कुल सही है, रामानंद राइट आंसर है। ठीक है, तो रामानंद। रैदास का जन्म बताना, रैदास का जन्म, रैदास का जन्म स्थान क्या है, रैदास का जन्म स्थान चयन करिए। रैदास का जन्म स्थान बनारस, बनारस है, प्रयाग है, रायबरेली या फिर चित्रकूट है, तो बताइए जल्दी से रैदास का जन्म स्थान क्या है, रैदास का जन्म स्थान। सभी लोगों ने आंसर चयन किया है कि सर 19 में आप लगा दो क्या, रैदास का जन्म स्थान बताना है। वीडियो को लाइक कर दो एक बार और उत्तर है कि सर इनका जन्म स्थान है बनारस। क्या है, बनारस, यानी कि ये नंबर आपका सही है। रैदास का जन्म कब हुआ ये भी अगर साथ में बता दो तो मजा आ जाएगा। यहां पर ये नंबर तो सही है, रैदास का जन्म कब हुआ, कौन नानक की रचना नहीं है, नानक की रचना कौन सी नहीं है, गुरु नानक देव की रचना कौन सी नहीं है। निशा अनामिका तेज प्रकाश जी, नानक की रचना कौन सी नहीं है। जप्पू जी, आशा दीवार रहीरास या फिर चंडी चरित्र, नानक की रचना कौन सी नहीं है। राहुल राज जी जल्दी से बताइए। जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ये नोट्स आप देख लो, ये गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाले और ये वाले जिनको मंगवाना, ये दोनों 1600 रुपए में, पोस्ट चार्ज है 1400 मूल्य है इनका, 200 रुपए पोस्ट चार्ज है। जिनको मंगवाना है संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र नहीं है, डी नंबर। तो चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है ये भी आप बता दो जल्दी से। फिर उसके बाद अंगबधू का संपादन किसने किया है, 21। चंडी चरित्र किसकी रचना है, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है, कौन बताएगा जल्दी से। सुनीता जी, अंशु, रेखा जी। और अंगबधू का संपादन किसने किया है ये भी आपको बताना है। दादू दयाल ने, जगन्नाथ दास ने, रज्जब ने या फिर संत दास ने। 21 का शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। अंगबधू, और अंगबधू का संपादन किया है किसने, रज्जब ने। अंगबधू का संपादन किसने किया है, रज्जब ने। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और आपका उत्तर आप सभी को बताना है चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। वेरी गुड। अंगबधू का संपादन किसने किया है, रज्जब ने। रज्जब याद रखने ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों रज्जब किसके शिष्य थे, यानी कि रज्जब के गुरु का नाम क्या था ये भी आप बता दो जल्दी से। और हरडे बानी में किसकी रचनाओं का संग्रह है, और हरडे बानी नाम से संग्रह किसने किया था ये भी बताना है आपको। रज्जब किसके शिष्य थे, यानी कि रज्जब के गुरु का नाम क्या था, रज्जब के गुरु का नाम क्या था ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, कौन कौन सफल होता है। तो सभी साथियों ने दादू दयाल बताया है। अब हरडे बानी नाम से किसकी रचनाओं का संकलन है ये क्वेश्चन भी आपको चयन करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। हरडे वानी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है,
हरडेवाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह? 22 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों का उत्तर है कि दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवाणी किसने किया था? हरडेवाणी नाम से दादू की रचनाओं का संकलन किसने किया था? जल्दी से बताओ फटाफट। और 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर में आप लोग ने दादू दयाल तो बताया, बिल्कुल सही है। तो ये हरडेवाणी नाम से किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है, चयन करना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कौन कौन बता रहा है? कौन कौन बता रहा है? संतदास। हरडेवाणी नाम से किसने किया था? किसी राजपूताना संत का संत कहा जाता है, किसे राजपूताना का संत कहा जाता है? और सभी लोग बता रहे कि सर संतदास और जगन्नाथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है रेखा त्रिपाठी जी। राजपूताना का संत किसे कहा जाता है? दीपक पवार जी सुन लिया भैया, नमस्कार नमस्कार। अब उत्तर बताइए, ठीक है। राजपूताना का संत कहा जाता है किसको? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 में सभी साथी बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ। उत्तर बताने में अगर ध्यान लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसे राजपूताना का संत कहा जाता है? इसमें 23 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर है कि सर राजपूताना का संत कहा जाता है किसको? दादू दयाल जी को। दादू बोले सर हमारे दादू राजपूताना के संत हैं। दादू दादू राजपूताना का संत ने कहा जाता है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक का संपादन किसने किया? 24 में बीजक का संपादन बताना। लाइक कर दो एक बार, शेयर कर देना सभी साथी। गूगल जी, रेखा जी, पूनम जी, GF, मनंत जी, प्रेमांशु, मुकेश जी। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक का संपादन किसने किया है? किसने किया है? बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। और 24 का उत्तर है, 24 का उत्तर है कि सर बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अनामिका जी वेरी गुड। अनंत जी रज्जब किसके शिष्य थे? 25 में। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों। रज्जब किसके शिष्य थे? कबीर के, सुंदरदास, रैदास या फिर दादू दयाल के? ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें। रज्जब किसके शिष्य थे? एक शानदार क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 में सभी का उत्तर है कि सर रज्जब जो थे ये दादू दयाल के शिष्य थे, यानी कि आपका जो डी नंबर है दादू दयाल, ये बिल्कुल सही है। रज्जब शिष्य थे किसके? दादू दयाल। डी नंबर वेरी गुड आंसर। निर्गुण संत कवियों में कौन शिक्षित था? ये क्वेश्चन पिछली बार पीजीटी में आया था और कई बार आता है, कई बार आता है। निर्गुण संत कवियों में शिक्षित कौन था? कबीर, दादू, सुंदरदास या फिर रज्जब? यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर के क्वेश्चन में निर्गुण संत कवियों में शिक्षित कौन था? शिक्षित बताना है और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर शिक्षित जो थे, है ना, वो थे कौन? सुंदरदास। सुंदरदास क्या थे? शिक्षित थे। सी नंबर आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर है। सुंदरदास जी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे सुशिक्षित थे कौन? सुंदरदास। इनका जन्म कब हुआ था ये भी जरा कमेंट में बता दो सभी साथी। वीरेंद्र जी बताइए। उसके बाद कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? 27 का उत्तर द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सुमेलित कौन नहीं है। तो आपने ये संप्रदाय और सिद्धांत सभी साथियों ने पढ़े हैं, सभी साथियों ने पढ़े हैं तो जल्दी से बता दो और शेयर जरूर करना है। सभी साथी शेयर करेंगे। यहां पर शानदार क्वेश्चन है और दोस्तों लाइक जरूर कर देना। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? तो आपको पता ही है कि सर द्वैतवाद के तो मध्वाचार्य हैं, अद्वैतवाद के तो शंकराचार्य, बिल्कुल सही है। द्वैताद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य नहीं है। द्वैताद्वैतवाद के तो निम्बार्काचार्य है। निम्बार्का, नींबू देत 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 नींबू थक गए, है ना। शुद्धाद्वैतवाद ये तो वल्लभाचार्य का है। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था जिसमें विष्णु स्वामी को सही माना गया था। ठीक है। उसके बाद रसिक प्रिया, रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, है ना। चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी, ये पंक्तियां पूछी गई। ये पंक्ति है दोस्तों, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी, ये पंक्ति बताना है।
ये पंक्ति बताइए जल्दी से, चयन करिए। 1596 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल या फिर रज्जब, है ना। सुंदरदास का जन्म 1596 में हुआ था दोस्तों। राजीव जी, अनामिका, मोटिवेशनल जी, सभी लोग बताएंगे। ऐप जरूर डाउनलोड कर लो सेल्फ स्टडी क्लासेस का, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो सभी साथी, है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथियों का उत्तर है कि सर रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, है ना। और आपको पता है कि श्रृंगार के विरोधी, श्रृंगार रस संबंधी जो रचनाएं थी उनके विरोधी माने जाते हैं कौन? सुंदरदास, श्रृंगार के विरोधी है। बी नंबर आपका यहाँ पर ये पंक्ति भी किसकी है? सुंदरदास की है। सभी संतों में सबसे पढ़े लिखे थे, सबसे दोस्तों शास्त्रज्ञ थे। सुखमणि किसकी रचना है? सुखमणि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंशु जी, रेखा जी बताइए। राहुल राज जी, सुखमणि किसकी रचना? एक और शानदार क्वेश्चन, सुखमणि बताना है। वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी, शेयर भी कर दो। सुखमणि गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद की। तो सुखमणि बताना है। 29 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और 29 में सभी को पता है सुखमणि, है ना। बोले सुख और मणि दोनों मिलते हैं कहां? बोले गुरु अर्जुन के पास। गुरु अर्जुन के पास सुख और मणि, सुख और मणि मिलते हैं, है ना। तो 5वें गुरु थे कौन? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 5वें गुरु थे और सुख और मणि अर्जुन देव, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका कौन थी दोस्तों? राबिया थी, साबिया थी, साहिबा थी, लोपामुद्रा थी। तो 30 का उत्तर है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं। निर्गुण संत में काव्यधारा में महिला साधिका कौन थी? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता। 30 नंबर का क्वेश्चन है। मोटिवेशनल गूगल जी, राजीव जी, मंजू जी, गंगबार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने शानदार क्वेश्चन चयन किया है कि सर कौन थी? राबिया की साबिया की साहिबा? चयन करो, सही आंसर बताना है 30 नंबर के क्वेश्चन में। महिला तो आपका उत्तर है दोस्तों यहां पर साहिबा, बाबरी साहिबा, है ना। साहिबा यहां पर सही है। और राबिया किस में थी? राबिया, राबिया बताइए, राबिया किस में थी? साहिबा। अब राबिया बताना है आपको कि राबिया किस में थी। राबिया भी थी, तो राबिया किस में थी ये भी बताइए जल्दी से। ये आपका उत्तर तो सी नंबर साहिबा सही है, ठीक है। अब राबिया बताइए, अब राबिया किस में थी? बहुत बढ़िया। राबिया जो थी इस सूफी में, सूफी काव्यधारा में थी राबिया, ठीक है। तो सूफी, यहां पर सूफी को याद कर लेना। सूफी में कौन थी? सूफी काव्यधारा में भी पूछा जाता है कि सूफी काव्यधारा में महिला जो थी वो कौन थी? वो थी राबिया। राबिया महिला जो हुई हैं वो सूफी में हुई हैं, और बाबरी साहिबा जो हुई हैं वो काय में हुई हैं दोस्तों? निर्गुण संत काव्यधारा में। तो यहां का आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। कौन असत्य है? असत्य बताना है। असत्य कौन है? राजस्थान भीषण, बिहार दरिया साहब, मध्य प्रदेश सुंदरदास, उत्तर प्रदेश सहजोबाई। 31 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए जल्दी से। 31 नंबर के क्वेश्चन में, तो 31 में आपका सही उत्तर है सुंदरदास। इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, यानी कि उत्तर आपका चला गया सी नंबर। सी नंबर आपका सही है। संत कवि बताना है। कवित्व और सवैयों में रचना करता था। कौन सा संत कवि? बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। कौन सा संत कवि कवित्व और सवैयों में रचना करता था? कौन सा संत कवि कवित्व और सवैयों में
कवित्व और सवैयों में रचना करता था कौन सा संत कवि। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। दरिया साहब, दादू दयाल, रैदास, कौन सा संत कवि करता था। 32 नंबर का क्वेश्चन है और 32 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा संत कवि कवित्व और सवैयों में रचना करता था। तो कवित्व और सवैया बड़े सुंदर होते। बोले सर कवित्व और सवैया कैसे होते, सुंदर होते। तो सुंदरदास। कौन सा संत कवि कवित्व सवैयों में रचना करता था। उत्तर है सुंदरदास। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। 33 का क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा गया कि सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि शुक्ल जी ने किससे माना है। शुक्ल जी ने किससे माना है। कुतुबन को माना है ना। शुक्ल जी ने पूछा है तो आपको पता है कि सर शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। किसे प्रथम रचना माना है। मृगावती, और मृगावती के रचनाकार कुतुबन है ना। और आपको बताना है कि मृगावती का रचना काल क्या है। मृगावती का रचना काल क्या है, रचना काल बताइए। और यहां पर तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। मृगावती का रचना काल बताइए, चयन करिए। मैंने ट्रिक भी आपको बताई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये बहुत ही शानदार रिवीजन, छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए और दोस्तों माइंड में सेट भी होनी चाहिए। कुछ नए प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं, कुछ पुराने प्रश्न भी हैं, कुछ रिवीजन भी आपका हो रहा है। बहुत ही शानदार क्लास आप सभी साथियों के लिए। तो यहां पर जल्दी से बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किससे माना है। चंदायन को, मृगावती, सत्यवती या फिर मधुमालती। 34 नंबर में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है किसको, सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा इसके रचनाकार कौन है। सत्यवती कथा इसके रचनाकार है कौन, ईश्वर दास। और पिछली बार क्वेश्चन यही पूछा था कि ईश्वर दास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। सभी लोगों ने लगाया था सूफी काव्यधारा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते और आप कहते हो पेपर कठिन है ना। अब पूछा गया था कि ईश्वरदास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। आप लोगों ने लगा दिया आओ देखा न ताओ, लगा दिया सूफी काव्यधारा। लेकिन आपको पता है कि ईश्वरदास से राम काव्यधारा से संबंधित है। इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं, वो रचनाएं आपको बताना है। ये आपका सी नंबर तो यहां पर बिल्कुल सही है। सत्यवती कथा बिल्कुल सही बताया कि 1501 की रचना है सत्यवती कथा, ईश्वरदास की है, राम काव्यधारा से संबंधित हैं। इनकी दो और अन्य फेमस रचनाएं हैं ईश्वरदास की, वो कौन सी हैं सभी लोग बताइए। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है। तो चयन करिए फटाफट से। 35 नंबर का क्वेश्चन है, परविंदर कुमार जी, तनुजी मोटिवेशनल भी, जो भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले हैं वो सभी साथी भी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अभी 1500 में 12 महीने के लिए है, ठीक है। गूगल बाबा, मोटिवेशनल आनंद जी, सभी साथी जल्दी से बताइए। बलजीत जी अभी अध्ययन करिए भैया, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो नहीं बता रहे, आप अपना राग अलग से अलाप रहे हो। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आपका उत्तर है कि सर माता प्रसाद गुप्त, यानी कि बी नंबर। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है किसने, माता प्रसाद गुप्त ने। बी नंबर आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर है। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे। 36 नंबर का क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद के बारे में कहा गया है ना। मुल्ला दाऊद के बारे में बताइए जल्दी से, चयन करिए। अमित जी, दीक्षा जी बताइए, प्रियंका, सुमन जी, नीतू जी, मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ के रहने वाले थे। जायस के, दलमऊ, गड़ा कोला, गाजीपुर, कहाँ के थे मुल्ला दाऊद, जिन्होंने रचना लिखी थी चंदायन। और चंदायन को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना था राम कुमार वर्मा ने, है ना। और वैसे भी अगर पूछा जाता है कि सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है, तब भी आप चंदायन लिखते हो। 36 नंबर का क्वेश्चन है और
36 नंबर में सभी लोग बता रहे हैं कि सर एक गाजीपुर के थे। गाजीपुर के थे कौन? मुल्ला दाऊद। गाजीपुर अपन को याद रख लेना, ठीक है। दाऊद पर बोले गाजगिरी, गाजी है ना, दाऊद पर गाज तो गाजी। जायसी किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? चयन कर दो। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर भी दोस्तों अभी एक क्लास आएगी, है ना, मैराथन क्लास टिर्की गुरु पर जायसी किस कृति में कयामत का वर्णन है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और उसका आंसर है कि जायसी की वो कृति है कौन सी? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम और फिर जायसी, आखिरी कलाम और फिर जायसी, और कयामत का वर्णन है इसमें। किसमें? आखिरी कलाम में। यानी कि आपका बी नंबर जो है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने बताया आखिरी कलाम, बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। शुक्ल जी ने जायसीकृत कितनी रचनाओं को माना है? जायसीकृत कितनी रचनाओं को माना है दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर करें। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे शुक्ल जी ने जायसीकृत कितनी रचनाओं को माना है? कितनी रचनाओं को माना है ना? 4, 5, 3 या फिर 7? शुक्ल जी की बात हुई है तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है कि शुक्ल जी ने जायसीकृत रचनाओं को माना है कितनी? 3 रचनाओं को माना है दोस्तों, 3, यानी सी नंबर आपका सही है। और ऐसे कितने साथी हैं जिनको दोस्तों एडमिशन लेना है? अभी भी आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को जिनको भी पढ़ना, बहुत ही ट्रिक से क्रमबद्ध जिनको पढ़ना है, जल्द ही नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। जायसी किसके समकालीन थे? जायसी किसके समकालीन थे? चेतन जी, वंदना जी, नीतू जी, शेरशाह के, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब के? जायसी किसके समकालीन थे? एक शानदार क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन है। और मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी किसके समकालीन थे? सभी लोगों का शानदार क्वेश्चन आ रहा है कि सर जायसी जो थे ये शेरशाह के समकालीन थे। ठीक है, जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है दोस्तों, ये तीनों बुक हैं, ये तीनों बुक मात्र 2100 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, पोस्ट चार्ज सहित। ठीक है, जिनको मंगवाना है मंगवा सकते हैं। ये 2 आएंगी आपको 1600 में, है ना, पोस्ट चार्ज सहित, और ये 599 में आएगी दोस्तों, है ना। तो जिनको मंगवाना संपर्क जरूर करें और आप मंगवा सकते हैं। शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा गया। 40 नंबर का क्वेश्चन है, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? आखिरी कलाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जायसी के बारे में कहा गया। लाइक कर दो जल्दी से। 40 नंबर का क्वेश्चन है और 40 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने राइट आंसर चयन किया है कि सर आखिरी कलाम में बाबर के बारे में दोस्तों, या बाबर की इन्होंने प्रशंसा की है। किसने? जायसी ने। किसमें? आखिरी कलाम में। कौन की प्रशंसा की है? बाबर की। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि कौन सा सुमेलित, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है, बताइए। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना, मृगावती कुतुबन की, मधुमालती जायसी, चित्रावली उस्मान की रचना। तो 41 नंबर का बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोगों ने राइट आंसर चयन किया है और सभी का उत्तर है कि सर यहां पर 41 का उत्तर राइट है, मधुमालती जायसी, है ना। तो ये चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती किसकी है? मधुमालती तो किसकी है? मंझन की है, मंझन की। चित्रावली उस्मान की है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, पढ़ा है, सभी साथी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, शेयर भी कर दें। जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के नीचे नंबर चल रहा है, आप लोग संपर्क करें। जिनको भी आप अपने घर पर कहीं भी आप रहते हैं, आपके घर पर ये नोट्स भिजवाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एमपी टेट वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों, एलटी ग्रेड वाले हों, केबीएस पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हों, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन और दोस्तों बहुत ही बम्पर तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं। कई पुस्तकों का इसमें निचोड़ है, किसी एक पुस्तक में इतना मटेरियल आपको कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। आकांक्षा, बिंदुलता, हरिश्चंद्र रमा जी, अनीता मनीषा जी, मोटिवेशनल दीपक जी, राखी कुबेर जी, कल्पना ज्योत जी, दीपक पवार जी, प्रेमांशु शेरनी जी, रवि जी, शिल्पा मौर्य जी, है ना, तेज प्रकाश जी, अतुल दीक्षित जी, प्रतिभा ललिता जी, मुसरत निशा जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। रवि शंकर जी, बीनू जी, अनीता जी, ममता मेहता जी, साधना जी, है ना, हरिश्चंद्र जी, अंशिका कुमारी जी, ज्योत जी,
ठीक है, साधना, मंजू मैनपुरी जी, राखी, शोभा जी, मंजू, डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, RMB चैनल जी, कार्तिक जी, तनु, सीमा यादव जी, है ना, सूबेदार जी, अंशु जी, जाहिद अली जी, मीनू, रमा जी, अनंत जी, राजू, दीपक, कंचन जी, अनीता जी, ठीक है, संजू जी, गीता सैनी, वीरेंद्र कुमार जी, अनामिका ठाकुर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों, अध्ययन करते रहें। अभी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर भी एक मैराथन क्लास होगी जल्दी ही, उस क्लास से भी आपको जुड़ना है। अंशु देवी जी, आरती, आजमगढ़ से अनीता, ठीक है, प्रीति जी, और मुजाहिद रजा जी, हरिश्चंद्र वंदना जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। शिव कुमार जी, आदर्श राजपूत जी, रीना तिवारी जी, ठीक है, ठीक है, फर्द जी, ज्योत जी, उत्कर्ष जी, प्रतिभा जी, ठीक है, अर्जुन जी, कार्तिक जी, और कन्हैया लाल गुप्ता जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद।